टाइम बहुत कम है भाई, 20-25 मिनट बचे हैं, तो ये सिर्फ एक सिंबॉलिक सिस्टम था। आओ सबको बुलाओ यहाँ। ये सिंबॉलिक सिस्टम था कि अगर हम हल्का सा प्रयास करेंगे, शायद 9th की गर्ल्स शायद ज़्यादा अंडरस्टैंड करती हैं क्योंकि पढ़ाई इन्होंने ही है शायद जाके। तुम्हें पता है कि कितना एफर्ट किया, इससे कम की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, इसमें इससे ज़्यादा की ही पड़ेगी। अब आप इस वाले एफर्ट को और पास्ट वाले एफर्ट को ज़रा थोड़ा सा ना तराजू में तोलने का प्रयास करना। क्या उस वाले एफर्ट से आ सकता है जो पहले सिर्फ ऊपर ऊपर से देख लिया, टीचर ने पढ़ा दिया एंड दैट्स इट? जन्म में भी नहीं आएगा, 7 जन्म तक नहीं आएगा जब तक। और ये अभी 10, 15, 20% है। बट आई कैन गारंटी कि जितने कष्ट अब हुए होंगे आपको, आने वाले चैप्टर्स में, आने वाली चीज़ों में इतने होने वाले नहीं हैं। क्योंकि जब आप मेंटली तैयार रहोगे उस चीज़ के लिए, क्योंकि आप ये मत सोचना कि अब आने वाले जो चैप्टर्स होंगे उसमें इतने ही शब्द सामने आएंगे ना, ये रिपीट होते हैं शब्द। तो जो चीज़ें आपने पढ़ ली हैं ना, वो आपको हेल्प करेंगे इन फ्यूचर, राइट? ठीक है, राधा आप बैठ जाओ यहीं पे। मेरी एक्सपेक्टेशन लड़कों से भी है कि ये इस चैप्टर को तैयार करके आएंगे और कल हम इसके बारे में दोबारा से चर्चा करेंगे। उसी तरीके से 10th के लड़के और लड़कियां, जो चैप्टर तुम्हारा चल रहा था, क्या था वो? द मेकिंग ऑफ ए, ना डिफिकल्ट है, इजी भी नहीं कहूँगा, बट मॉडरेट चैप्टर है, ग्लोबल वर्ल्ड ना। जिस पे आता है वो भी, जिस पे नहीं आता है वो भी। छुट्टी का टाइम होने वाला है तो थोड़ा सा रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और सभी ध्यान रखेंगे। मैंने बहुत बार आपको बताया है कि किस चीज़ पर ध्यान देना है, इम्पोर्टेंट क्या चीज़ होती है। 4 शब्दों पे हम ऑपरेट करते हैं और बस पहचान के वो पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव में रखने हैं, इतना ही काम करना है। तो सबसे पहले जो 12 चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं एंड आफ्टर दैट थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के इसे ख़त्म करेंगे। जिन वाक्यों के अंत में ताहे होता है तो थोड़ा सा प्रयास तुम भी करना बताने का। उन वाक्यों की हेल्पिंग वर्ब होती है भाई, क्या होती है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। और डूडल्स का जब हम पास्ट करते हैं, अगर आप हिंदी के सेंटेंस को पास्ट में कन्वर्ट करके देखो, जो मैं रोज काम करता हूँ, तो उसका पास्ट क्या होगा? अगर मैं कल उसके बारे में सोचूं कि यही वाला जो काम मैंने कल जो किया वो किस तरीके से होगा। अगर मैं स्कूल जाता हूँ और मैं कल के बारे में सोचूं कि मैं कल स्कूल जाता हूं या कल स्कूल गया या कल स्कूल जाऊंगा, और पास्ट वाला कल है ये, तो ऑब्वियस है कोई ये तो बताने नहीं वाला कि मैं कल स्कूल जाता हूं। कौन ऐसा बच्चा है जो ये कह देगा सर मैं कल स्कूल जाता हूं? भाई कल स्कूल जाता हूं नहीं होता, वो क्या होता है? कल स्कूल गया। तो इसमें रटने की कोई ज़रूरत मुझे तो महसूस होती नहीं है कि तुम, मतलब ऐसा लगे मुझे कि तुम्हें रटने की ज़रूरत है। तो डूडल्स का पास्ट है डिड, वाक्य के अंत में या आ या था का साउंड आता है। और क्योंकि डूडल्स फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है डिड, तो हम पास्ट इंडेफिनिट पे डिड का यूज़ करते हैं। विल शैल कब यूज़ होगा? जब गागी का साउंड आता है, मैं स्कूल जाऊंगा, इस तरीके का। कॉन्टिन्यूअस एक वर्ड है, कॉन्टिन्यूअस। कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना या जारी रहना। कोई भी चीज़ अगर जारी रहेगी तो वाक्य के अंत में रहा है, रहा था और रहा होगा का साउंड आएगा। और जब भी ये काम चल रहा होगा तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे। रहा है के लिए इज ए मात, रहा था के लिए वॉज वर, रहा होगा के लिए विल बी, शैल बी, और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगानी है और उसमें आईएनजी लगा देना, ठीक है? कोई काम होता है, कोई काम हो रहा है, जैसे मैं अब बोल रहा हूं, और जैसे ये काम खत्म होगा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाएगा, मतलब वो काम हो चुका है। वाक्य के अंत में होता है चुका है, लिया है, दिया है,
हैज़ और हैव उसकी होती है हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की लगती है इसके साथ में थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने एक मकान खरीदा है, सपोज करो ये है, मैंने एक मकान खरीदा है। आई हैव बोट ए हाउस, आई हैव बोट अ हाउस। तो मैंने एक मकान खरीदा है, अभी खरीदा है पे जाना है। अभी दो वाक्यों में मैं तुम्हें कन्फ्यूजन दूर करता हूँ, दो वाक्यों में मैं कन्फ्यूजन दूर करता हूँ कि खरीदा है और खरीदा, कई बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, कई बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि पास्ट है या फ्यूचर है। भाई एक बात बताओ, अगर है आ गया है, अगर है आया है तो भाई पास्ट कैसे हो सकता है? खरीदा पास्ट है, एंड दैट्स व्हाई आई एम जस्ट मेकिंग इट वेरी क्लियर। अभी अगर किसी वाक्य में है आ गया, सो दिस इज प्रेजेंट, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, या वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, वो प्रेजेंट में ही होगा। तो है आया है तो प्रेजेंट, अगर वो है नहीं आया है तो वो होगा पास्ट। क्लियर है? तो जब भी प्रेजेंट आएगा तो पास्ट की तो फॉर्म लगेगी नहीं, इसीलिए हम सेकंड फॉर्म का यूज ना करते हुए क्या यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म, क्योंकि पास्ट में ही सेकंड फॉर्म लगती है बस। क्लियर है? तो मैं ये काम कर चुका हूं, मैंने ये वाला काम कर लिया है, इसमें लगती है फर्स्ट थर्ड फॉर्म, हैज हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, चुका था विल बी हैड, और चुका होगा विल हैव और शैल हैव। और अगेन मैं कह रहा हूं, अगर हैव आ गया यहां पे, विल हैव और शैल हैव, अगेन वो कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म लगेगी। अंत में कोई काम, बहुत सारे काम ऐसे होते ही हैं जिसको हम ड्यूरेशन से करते हैं, काम करते हुए समय हो जाता है। अब वो समय कितना भी हो सकता है, वो सेकंड्स हो सकती है, मिनट्स हो सकती हैं, वो घंटे हो सकते हैं, दिन हो सकते हैं, वर्ष हो सकते हैं, साल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी आ सकता है बहुत लंबे समय से मैं ये वाला काम कर रहा हूँ, बहुत लंबे समय से। तो दो तरीके के टाइम होते हैं, हाँ, दो तरीके के टाइम होते हैं भाई। एक टाइम होता है जो दो पॉइंट्स को प्रदर्शित करता है, एक टाइम होता है पॉइंट ऑफ टाइम। मैं अभी थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा मैं 2 साल से ये काम कर रहा हूँ। अब ये जो 2 साल है ना, अनिश्चित टाइम में आते हैं। किस में आते हैं? अनिश्चित टाइम में। कौन से 2 साल हैं नहीं पता, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। 4 का यूज करते हैं इसमें, 4 का यूज करते हैं। और जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है वो निश्चित टाइम होता है। अगर मैं इसी चीज को ये कहूँ, मैं 2023 से ये वाला काम कर रहा हूँ, तो मैंने सिर्फ तुम्हें क्या दिया है? एक पॉइंट दिया है। कौन सा पॉइंट है? 2023। इसको बोलते हैं निश्चित टाइम, और इसके साथ में यूज करते हैं सिंस। जैसे सुबह से, शाम से, पिछली दीपावली से, होली से, ये सारे के सारे टाइम जो हैं वो क्या है वो निश्चित टाइम है। क्या भाग गया? ये सारे के सारे क्या है? निश्चित टाइम है। 4 के लिए अगर मैंने कहा मैं कुछ समय से पढ़ रहा हूं, कुछ समय मतलब 4 लगेगा। मैं बहुत लंबे समय से बीमार था, 4 लगेगा। अगर कोई ये कह रहा है कि मैं पिछले जन्मदिन से अब तक मैंने ये वाली चीजें कर ली हैं, तो सिंस लगेगा। सीधी सी बात है, वो निश्चित टाइम है। क्लियर है? और क्योंकि ये काम चल रहा है, मैं ये कह रहा हूं कि मैं 2 घंटों से बोल रहा हूं, ऑब्वियस है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। चाहे वो पहले वाला आईएनजी, वो इज़एमआर वाला मामला हो, चाहे ये हो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें आईएनजी। क्लियर है? रहा था हैड बीन में चला जाएगा। और कुछ अजीब से सेंटेंसेस होते हैं जो रहा करता रहेगा साउंड आएगा, करता रहेगा। अगर मैं ये कहूं कि आप ना पूरे जीवन भर पछताते रहोगे, तो ये विल हैव बीन में जाएगा। ऐसा जनरली हम बोलते नहीं हैं इन सेंटेंसेस को, बट अगर आया है करते रहोगे, तुम 3 साल तक इसी फैक्ट्री में काम करते रहोगे, ये विल हैव बीन में जाएगा। कर रहे होगे एक अलग चीज है, करते रहोगे इज ए डिफरेंट थिंग। तो विल हैव बीन मतलब करते रहोगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। क्लियर है? ठीक है। पैसिव में जब हम करते हैं तो टेंस चेंज नहीं होता। पैसिव में टेंस चेंज नहीं होता। तो जो वो बच्चे हैं जो डूडस का डिड बना देते हैं, तो मेरे भाई आपने टेंस चेंज कर दिया, जो कि इनडायरेक्ट में होता है।
पैसिव में टेंस जहां पे होता है वो वहीं पर ही रहता है, चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे वो फ्यूचर है, चाहे वो पास्ट है। आप टेंस चेंज, यू कैन नॉट चेंज द टेंस, यू विल चेंज द टेंस इन द इनडायरेक्ट स्पीच, जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आता है, राइट। डू डज कन्वर्ट हो जाएगा इज एम आर में, एंड हियर यू विल रिकॉग्नाइज कि डू डज भी प्रेजेंट होता है और इज एम आर भी क्या होता है, प्रेजेंट ही होता है, क्योंकि उसमें टेंस चेंज नहीं होता है, राइट। डिड हो जाएगा वॉज वर में, विल शैल, विल बी, शैल बी, बोलते रहो। इज एम आर वॉज वर में बीइंग लग जाएगा, क्लियर है और हैव में बीइंग लग जाएगा। मैं थोड़ा सा, मैंने कल सख्ती भी दिखाई है इसी के ऊपर यार। एक वर्ड होता है बी, बी ई, बी का मतलब होता है होना, किसी भी चीज का होना क्या होता है, बी। इज एम आर की खासियत क्या है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है, उसमें आईएनजी। तो जब बी इज एम आर के साथ में आएगा तो वो क्या होगा, आईएनजी के साथ लेगा, इसीलिए वो क्या होता है, बीइंग होता है। और जब हैज हैव के साथ में आता है बी तो उसकी लगती है थर्ड फॉर्म। हैज हैव के साथ में कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है, तो बी का हो जाता है बीन। एंड दैट्स व्हाई मेक इट वेरी क्लियर कि बीन कहां पे है और बीइंग कहां पे है। जो कॉन्टिन्यूअस है मामला, वहां पे तो आप आईएनजी लगाओगे ना, क्लियर है। तो जब हम इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग की बात करते हैं तो बी ई आई एन जी है वो, ना कि बीन है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। हैज हैव के साथ में बीन लग जाएगा, राइट। इसके अलावा जितने भी टू वाली फॉर्म्स आएंगे ना, जैसे हैज टू, हैव टू, यूज टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, ये सारी की सारी बी के साथ बन जाएंगे। विल हैव टू का हो जाएगा विल हैव टू बी, हैज टू हैव टू का हैज टू बी, हैव टू बी। यूज टू का मैंने लिखवाया था उस दिन भी, यूज टू का हो जाएगा यूज टू बी। तो जो टू वाले, जितने भी टू वाले वाक्यों का अगर आपको पैसिव करना है तो वो सिर्फ आपको क्या करना है, उसके साथ में बी लगा देना है, बी को जोड़ देना है। इतनी चीज क्लियर है। इसके अलावा मॉडल्स की बात करते हैं। मैंने हालांकि नाम नहीं लिया, बट अब हम नाम लेके थोड़ा सा, क्योंकि इतना बढ़ गए हैं, 10-12 दिन की क्लास हो गई है, तो मॉडल्स में शुड आ जाएगा, कैन आ जाएगा, कुड आ जाएगा, मे आ जाएगा, माइट आ जाएगा। वो कराई नहीं है, उसकी बात अलग है, लेकिन उसमें भी आपको क्या करना है, सिर्फ बी का ही यूज करना है। जैसे शुड है, शुड का हो जाएगा शुड बी, मे का मे बी, माइट का माइट बी, कैन का कैन बी, कुड का कुड बी। क्लियर है। तो ये पैसिव। कई बच्चों की कल मैंने वो चीजें देखी हैं भाई तुम्हें ये ध्यान नहीं रखना है कि बाद वाला शब्द उठा के पहले नंबर पे लगा दिया, पहला शब्द लगा दिया आखिरी में। नहीं 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 नहीं, आपको आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। आई बोट अ मोबाइल यस्टरडे, आई बोट अ। अब कई बच्चे यस्टरडे को उठाते हैं वहां से। सब्जेक्ट जिसने काम किया और ऑब्जेक्ट जिसने काम नहीं किया। मोबाइल की और मेरी बात हो रही है। अब मोबाइल की और मेरी बात मैं इसलिए मतलब इसको डिफाइन करना चाहता हूं। मैं मोबाइल के साथ में कुछ भी कर सकता हूं। जैसे मैं मोबाइल को खरीद सकता हूं, मैं मोबाइल को बेच सकता हूं, तोड़ सकता हूं, उस पर पेंट कर सकता हूं, उसमें रीड कर सकता हूं। आप समझ रहे हो ना। तो मेन वर्ब चेंज हो रही है। किसकी मेन वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट के साथ में हम क्या कर, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। अब ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यस्टरडे ऑब्जेक्ट है कि मोबाइल ऑब्जेक्ट है? मोबाइल ऑब्जेक्ट है। अभी भी कुछ बता रहे हैं यस्टरडे, तो पता नहीं दिमाग कहाँ पे क्या करना है, बट मैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो है मोबाइल। तो मोबाइल विल बी कमिंग इन प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट आई। आई के स्थान पे क्या आ जाएगा, मोबाइल आ जाएगा। एंड आई विल बी शिफ्टेड टू द ऑब्जेक्ट आई, क्योंकि आई सब्जेक्ट की जगह पे आई होता है। बट अगर आप उसे ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाके जाओगे तो आप आई नहीं रख सकते, वो मैं ही रहेगा, मैं चेंज नहीं होगा। लेकिन क्योंकि उसकी जगह परिवर्तित हुई है इसलिए वो आई हो जाएगा मी। जैसे ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, ऐसे आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। राइट जी, अरे क्लियर है। तो ये अवधारणा आप खत्म कर दे मन से कि बाद वाले शब्द को उठा के पहले पे, पहले को बाद में रखते। अब कल एक वर्ड था, क्या आप कंप्यूटर चलाओगे, कुछ इस तरीके का था, विल यू ऑपरेट द कंप्यूटर। अब विल की जगह पे इन्होंने कंप्यूटर उठा के रख दिया, जबकि सबको पता है विल एक वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे यूज हुई है। हेल्पिंग वर्ब की जगह पे मैंने क्या बताया, हेल्पिंग वर्ब ही आएगी कन्वर्ट होके। हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब ही आनी है। और सबको पता है कि अगर विल की जगह पे कंप्यूटर, पहले स्थान पे विल था, पहले स्थान पे पैसिव में कंप्यूटर रख दिया, तो ऑब्वियस 110%, 100% वो गलत ही है। एंड एवरीबॉडी नोज दैट। लेकिन वो फिर भी कॉपी को आगे बढ़ा देते हैं। भाई विल की जगह पे हेल्पिंग वर्ब ही आएगी,
सिर्फ सब्जेक्ट को पहचानो, ऑब्जेक्ट वहां से लाओ, उसकी जगह पे रखो, चाहे वो दूसरे स्थान पे है चाहे वो तीसरे स्थान पे है। ये बात क्लियर है? हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है पैसिव में। पैसिव में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। यहां तक क्लियर है? तो यस सर बोलो। इनडायरेक्ट, किसी भी टेंस को चेंज करना होता है, उसकी एक कंडीशन है। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहे हैं हम। रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कोमा के बाहर होती है, रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कोमा के अंदर होती है, और इनको आप किसी भी स्थान पे रख सकते हो। रिपोर्टिंग वर्ब ऐसा नहीं है कि पहले नंबर पे ही आएगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन हिंदी। एक एग्जांपल लेते हैं हिंदी में, बहुत आराम से सोचना, और मैं चाहता हूं कि छठी क्लास वाले बच्चे भी सोचें। हो गया? ठीक। हम एक सेंटेंस लेते हैं, उसने कहा, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट किया, और इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें लिख रहा है रवि टीवी देख रहा है। उसने कहा रवि टीवी देख रहा है। क्लियर है? अब इसको करना है हमें इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट आप जब करोगे तो आप जरा थोड़ा सा टेंस पे ध्यान देना। उसने कहा कि रवि टीवी देख रहा है, आपके पास में इनडायरेक्ट करने के लिए आया सेंटेंस, तो पहले आएगा रवि के काम करने से या रवि के काम करने के बाद आएगा? अरे जिसने काम ही नहीं किया उसका इनडायरेक्ट कैसे बना सकते हो? तो रवि काम कर रहा है, इसका मतलब काम वो कर रहा है, उसके बाद मेरे पास में आया ना इनडायरेक्ट बनाने के लिए। तो एक बात बताओ, अगर रवि काम कर रहा है अब और मैं इनडायरेक्ट बनाऊंगा 2 घंटे के बाद में, तो रवि काम कर रहा है या रवि काम कर रहा था? बोलो। रहा था, वो तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। एंड दैट इज व्हाई इन इनडायरेक्ट टेंसेस विल बी चेंज्ड, एवरीथिंग विल बी इन द पास्ट। क्योंकि हम डायरेक्ट का इनडायरेक्ट तभी कर सकते हैं जब वो घटना घट चुकी है। हम उससे पहले कैसे कह दें? किसी दूसरे की बात को अपने शब्दों में कहना होता है इनडायरेक्ट। समझ में आई बात? किसी दूसरे की बात को अपने शब्दों में कहना होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है? जब आप अपनी बात खुद कह देते हैं। ठीक है, मैंने कहा मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा आज, मैं तुम्हें, और आपने जब घर पे गए, आपकी मम्मी ने कहा या पापा ने कहा होमवर्क क्या मिला है, तो आपने उनको बताया कि सर ने कहा कि मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। ये आपने मेरे सेंटेंस को अपने शब्दों में घर जाके कहा, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। अब एक बात बताओ, मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, क्या आप मेरे बोले बिना बोल सकते थे? नहीं बोला, मेरे बोलने के बाद में बोला। इसका मतलब जब आप मेरे सेंटेंस को इनडायरेक्ट करोगे तो उसका टेंस चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज वो मैंने अब बोला है स्कूल में, और आप कब बोलोगे? घर पे जाके। तो टेंस का डिफरेंस आएगा। एंड दैट्स व्हाई एवरीथिंग विल बी कन्वर्टेड इन द पास्ट, डू डज विल बी कन्वर्टेड इनटू डिड। बोलो। डिड का चला जाएगा और ज्यादा पास्ट में, हेड में। विल, शैल, वुड एंड शुड। इज, एम, आर का पास्ट हो जाएगा वॉज वर हो जाएगा हैड बीन। एंड लुक एट हियर, जब हम पास्ट कंटिन्यूअस करते हैं तो आईएनजी लगता है मेन वर्ब के साथ में, और हैड बीन के साथ में भी आईएनजी ही लगता है। एंड इवन आफ्टर दैट बच्चे थर्ड फॉर्म लगा के आते हैं। एंड आई एम सरप्राइज्ड कि जब आपको पता है कि हैड बीन के साथ में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगना है, सो व्हाई आर यू कंफ्यूज्ड? क्यों कंफ्यूज्ड हो भाई? इज, एम, आर के साथ आईएनजी, वॉज वर के साथ आईएनजी, विल बी, शैल बी के साथ आईएनजी, हैज बीन, हैव बीन के साथ आईएनजी, हैड बीन के साथ आईएनजी, विल हैव बीन, शैल हैव बीन के साथ आईएनजी। बट देन व्हेन यू आर कन्वर्टिंग वॉज वर इनटू हैड बीन, तो आप वहां पे थर्ड फॉर्म लगा देते हो। मैं समझ नहीं पा रहा क्या है, तो इसको ठीक करो भाई। ठीक है, क्लियर है?
शैल का शुड हो जाएगा, इज एम आर वोज वर विल बी, शैल बी का वुड बी शुड बी, हैज़ हैव का हैड हो जाएगा, एंड कुछ है नहीं इसमें आगे। मे आता है तो माइट, कैन आता है तो कुड, हैज़ टू हैव टू आया तो डायरेक्ट आपको उसको हैड टू कर देना है। यूज टू चेंज नहीं होता, यूज टू पास्ट की आदत होती है। मैं पिछले साल कंप्यूटर चलाया करता था, अगर सपोज करो ऐसा है, आई यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर लास्ट ईयर, तो जब ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर आएगा, दिस विल नॉट बी चेंजिंग, ये चेंज नहीं होगा, राइट। क्लियर है इतना? कुछ 10 कनेक्टर्स लिखवाए थे और उसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने पहला ही लिखवाया था एज लॉन्ग एज, जहां तक का साउंड आता है, जैसे बोल देते हैं ना भाषा में हम, जहां तक यार मेरा सवाल है, जहां तक मेरा आइडिया है, या जहां तक मैं सोच पा रहा हूं, जहां तक मैं जानता हूं, उसमें सब में क्या लगेगा, एज लॉन्ग एज। एक सेंटेंस बना लेते हैं।